जय श्री राम प्रेमी भक्तों। उस आदि नाम को कैसे जाने जिससे हमें जन्म मरण से छुटकारा मिले और हमारी मुक्ति हो। देखिए भक्तों, इस संसार में जितना भी प्राणी है वह हर प्राणी मुक्त होना चाहता है और जन्म लेना, मृत्यु होना, इससे छुटकारा भी पाना चाहता है, लेकिन समझने को तैयार नहीं, जानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं। हमारे संतों ने बहुत तरह से समझाया है और समझा भी रहे हैं और समझाते रहेंगे। संतों ने लिखा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला को। इस संसार में कोटि नाम है, लेकिन जो कोटि नाम है उनसे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी? जो आदि नाम है। आदि नाम क्या है? आदि नाम वह है जो सतयुग से पहले था, सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में और कलयुग में भी है और इसके बाद भी रहेगा। उसको आदि नाम कहते हैं। तो आदि नाम को हम कैसे जाने? प्रश्न ये है। आदि नाम को जानने के लिए हमें ऐसे संत के पास जाना होगा जो जानता हो, वही जना सकता है। और उसके लिए आजकल मीडिया पर भी बहुत लोग प्रचलित हैं और बता भी रहे हैं, लेकिन लोग सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। बस समस्या इतनी है। और अगर कोई इशारा कर भी देता है संत, तो उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, उसका पूर्ण अभ्यास करते नहीं हैं, उसको बड़े हल्के में ले लेते हैं, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। क्योंकि आदि नाम जो है वह अनुभव का विषय है, उसको इशारे से बताया जाता है। उसके लिए संतों ने और भी कुछ लिखा। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। चाहे कोई चारों वेदों का पढ़ने वाला हो, ज्ञाता हो, लेकिन उस नाम को अगर नहीं जाना तो समझ लो उसने कुछ नहीं जाना। क्योंकि संतों ने ये भी लिखा है कि जब तक आपको उसके लिए इशारा नहीं मिलेगा किसी संत से, किसी गुरु से, आप उसको जान नहीं सकते। और अगर आप जान भी लेंगे तो आपको मानना अनिवार्य है, और जब आप मान लेंगे उसके बाद में आपको उसका अभ्यास भी करना होगा, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि किस गुरु से जाने, कैसे जाने? तो थोड़ा सा हम इशारा आपको बता देते हैं। जो संत, जो गुरु श्वासों का जप करते हैं, प्राण जप करते हैं, वह आपको इशारे से बता सकते हैं, लेकिन वह करना आपको ही पड़ेगा। क्योंकि आपके किए बगैर कोई कर नहीं सकता। अगर आप नहीं जानना चाहेंगे तो आपको कोई जना नहीं सकता है। जैसे कि माँ के पास स्तन में दूध होता है और दूध को वो बच्चे के मुंह में लगाती है, लेकिन पीना तो बच्चे को ही पड़ता है। तो गुरु का या संत का इतना ही कार्य होता है कि वो आपको इशारा करे, आपको अपने जितनी भी वाणी का उसका सामर्थ्य हो उसके समझा सके, तो समझ करके उसको दृढ़ निश्चय करके अपने जीवन में आपको ही उतारना होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आप उसको जान नहीं सकते। आप भी जान सकते हैं, संतों ने भी जाना और
लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ने सुनने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। इसको इससे ज़्यादा वाणी से बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि आज का मनुष्य भी उसी तरह से है जैसे जंगल में घूमता हुआ मृग होता है। इसके लिए भी संतों ने लिख दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है जिन्हें दुनिया देखत ना है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल और केवल ऐसे ज्ञानी गुरु के पास जा कर के, संत के पास जा कर के और विनम्र निवेदन करके उससे पूछना चाहिए, उसका उपदेश ग्रहण करना चाहिए और उसको जिस तरह से गुरु कहे, संत कहें, अपने जीवन में उतारना चाहिए और निरंतर उसका अभ्यास करना चाहिए। तो जो उसका निरंतर अभ्यास करते हैं जानने के बाद में, तो वह जन्म मरण से भी छुटकारा पा जाते हैं और उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति भी मिल जाती है। आशा करते हैं आपकी समझ में ये कुछ आया होगा, इस पर आप विचार करेंगे और ऐसे किसी संत से, गुरु से मिलेंगे जो आपको ये साधन बता सके, और फिर आप उसको समझेंगे और समझ करके आप अपने जीवन में सब कुछ करते करते उसका ज़रूर अभ्यास करेंगे, तो आपको जन्म मरण से मुक्ति भी मिलेगी और आप जो हमेशा के लिए आनंदमय हो जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।